Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 41 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तंघाई आकर जुवो को बोलता है कि जीन मिसिंग है, वो कहीं मिल नहीं रही है। तो जुवो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उसके साथी लोग आते हैं और बोलते हैं कि चलो पूरा संघाई सर्च करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची जो है वो जीन को लेकर के अपने घर आ जाता है और फिर वो सोच रहा होता है कि वो ही मिंगजू को कॉल करके बोला था कि जीन को देर तक ऑफिस में रोक कर रखने के लिए, क्योंकि उसे जीन से कुछ काम है। तो ये सारा चीज मिंगजू का किया धरा रहता है, लेकिन मिंगजू को ये पता नहीं रहता है जीन को किडनैप करने वाला, ये सब कुछ मिंगजू को नहीं पता रहता है। वो बस मिंगजू को कॉल करके ये बोलता है जीन के जैसे ही दिखने वाली एक लड़की मेरे पास भेजो। और जब माइदा राइची जिस लड़की को गोली मारता है वो जीन नहीं रहती है बल्कि कोई और रहती है, ताकि वो अपना टीचर को ये दिखा सके कि उसने जीन को गोली मार दी है। बट वो जीन को नहीं, किसी और लड़की को गोली मारता है और इधर जीन को लेकर के अपने घर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलता है कि जीन फाइनली हम लोग इस मोमेंट पे आ गए जैसे हम लोग 6 साल पहले थे। तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गई हो, बट मैं एकदम भी चेंज नहीं हुआ हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था। उसके बाद हमें उन दोनों के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दोनों लवर थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बट जीन के जो पापा है माइदा राइची को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो उन दोनों को अलग करने की कोशिश किए थे और इधर माइदा राइची को उसने मार दिया था। और उसके पापा बोलते हैं जीन के कि मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि मेरी बेटी से मिलने मत आया करो, तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हो। अगर मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा कि तुम मेरे बेटी के आसपास भी घूम रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर उसके पापा जो है अपने साथी लोग को भेज करके माइदा राइची को मारते हैं, बट जीन बीच में आकर के माइदा राइची को बचा लेती है और गोली जीन को लग जाती है। तो ये सब कुछ उनके 6 साल पहले हुए रहता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची बोलता है जीन को कि अब मैं किसी को भी हम लोग दोनों को दूर करने नहीं दूंगा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। मैं वो पुराना वाला माइदा राइची नहीं रह गया हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और अब मैं किसी को भी हम लोग दोनों को दूर करने नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा और ना ही मैं किसी को तुम्हें हर्ट करने दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची का जो साथी रहता है उसे माइदा राइची बहुत ज्यादा मारता है और उसे ये बोलता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा लॉयल असिस्टेंट थे, बट तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो वो बोलता है माइदा राइची कि तुमने टीचर को मेरा सीक्रेट क्यों बताया। तो वो बताता है उसका साथी कि टीचर ने मुझसे पूछा और वैसे भी ये सब कुछ आपके फायदे के लिए था, इसलिए मैंने बता दिया, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया। तो माइदा राइची बोलता है कि बट तुम मेरे भी तो साथी थे ना, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें मेरे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें पता है जो मेरा विश्वास जीत जाता है मैं उसे हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखता हूँ, मैं उसे कभी भी नहीं चाहूंगा हार्म करना, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से रखता हूँ। और तुम्हें ये पता है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत कब होती है, जब कोई मेरे लिए डिसीजन लेता है। उसके बाद माइदा राइची अपने साथी का गला काट देता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची अपने जापानीज टीचर को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन आता है। तभी वो बोलता है उसका टीचर कि तुम अपना मिशन मत भूलना, हमारा मिशन बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारा साथी कहाँ है। तो माइदा राइची बोलता है कि मैंने उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए भेजा है, आप चिंता मत करिए वो आ जाएगा। जो उसका टीचर है वो बोलता है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, ये बोल के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर माइदा राइची फिर जीन के पास आता है और बोलता है जीन तुम मेरे लिए वेट करना, और फिर वो अपना हाथ काट लेता है। तभी जीन उठती है और माइदा राइची उसके सामने एक्टिंग करता है और झूठ बोलता है जीन तुम चिंता मत करो, ये मैं हूँ, तुम ठीक हो ना। तभी जीन शॉक्ड हो जाती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तो माइदा राइची बताता है कि कल रात को जब तुम ऑफिस से घर जा रही थी तो किसी ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, और तो भगवान का शुक्र है कि मेरे फ्रेंड्स लोग वहां पर थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें बचा लिया और वो लोग तुम्हें मेरे पास ले आए और तुम्हें बचाते बचाते उन्होंने मुझे भी मार दिया। तो जीन बोलती है मुझे बचाने के लिए आप इंजर्ड हो गए, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे वजह से आपको चोट लगी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम ठीक हो तो ये चोट तो बहुत छोटा है। तभी जीन बोलती है कि मैं ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हुई हूँ। तो वो बताता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने अपनी लैंडलेडी को बोला था कि तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दे और तुम्हें
तुम्हें ये किमोनो पहना दे। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बताओ, मैं तुम्हें कुछ दूसरा किमोनो गिफ्ट कर दूंगा। तो जीन बोलती है कि नहीं नहीं, रहने दीजिए। उसके बाद वो बोलती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदाराची जीन को घर छोड़ने के लिए आता है और इधर जीन को वो बोलता है कि जीन तुम्हारे पीछे सारे गुंडे क्यों पड़े रहते हैं, तुम जब भी घर से बाहर निकलती हो तो थोड़ा सा देख के निकलना, मुझे लगता है तुम्हें सेफ्टी गार्ड की जरूरत होगी, तुम बोलो तो मैं अपने फ्रेंड्स को भेज दूंगा, जब भी तुम घर से बाहर निकलोगी वो लोग तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जीन बोलती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है ठीक है, तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा। तो जीन बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं। उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू आती है माइदाराची के पास और बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैंने तुम्हें एक लड़की दी थी क्योंकि तुमने मांगा था, बट तुमने उस लड़की की जान ले ली, उस लड़की को वापस भेजने की जगह उस लड़की की लाश मेरे पास भेज दी, तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी का जान कैसे ले सकते हो, मैं अब उसके फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगी। तो माइदाराची बोलता है हर चीज का एक रीजन होता है, अगर किसी को अपना मिशन कंप्लीट करना है तो उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस जरूरी होते हैं। तो मिंजू बोलती है कि बट ऐसा क्या किया तुमने जो उस लड़की की जान ही ले ली। तभी माइदाराची बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम अपना काम करो, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है और मुझसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। तभी मिंजू बोलती है कि क्या सीक्रेट है मुझे बताओ, मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूंगी, मैं उसकी फैमिली को क्या जवाब दूंगी, एटलीस्ट मुझे एक रीजन तो दे दो। वो लोग को जब पता चलेगा उनकी बेटी मिसिंग है तो वो लोग घूमते घामते मेरे फियांसे के पास आएंगे और फिर अगर मेरे फियांसे को कुछ पता चला कि ये सब कुछ मेरे से रिलेटेड है तो मैं क्या करूंगी, तुम ये बताओ। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं समझ नहीं आ रहा, आखिर वो किसी की जिंदगी थी, एटलीस्ट मुझे एक रीजन दे दो ताकि मैं उसके फैमिली को एक्सप्लेन कर सकूं। तो माइदाराची बोलता है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी भूलनी नहीं चाहिए, तुम जिस काम के लिए मेरे साथ हो बस वही काम किया करो, ये सब रीजन मुझसे मत पूछो, मैंने तुम्हें जो मिशन दिया है उसे कंप्लीट करो और ये सब नॉनसेंस बातें मेरे सामने मत करो। और तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मिंजू उसे पागल बोलती है और बोलती है तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो चुके हो। तभी माइदाराची बोलता है कि तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं किस तरह का हो चुका हूँ या मैं कैसा हूँ, तुम बस अपना फ्यूचर पर ध्यान दो और अपना मिशन पर ध्यान दो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा, आगे से कभी इस तरह से मुझे बिना बताए मेरे से मिलने मत आना, क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो फिर समझ लेना क्या होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंजू अपने घर आ जाती है और बहुत सैड होकर खड़ी रहती है। तभी वहां पर इंग आता है तो मिंजू जाने लगती है। तो इंग बोलता है कि अच्छा अब मैं तुम्हारे बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है मुझे पता है कि मैं तुम लोग के लिए उतना हेल्पफुल नहीं हूँ, मैं हमेशा काम बिगाड़ता हूँ, पिछले बार भी जब मैंने उसकी बेटी को पकड़ कर लाया था उस टाइम में मैं जियांग फैमिली की ही मदद करना चाह रहा था, बट सब कुछ मिस हो गया था, मैं कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे देखना भी पसंद नहीं करते हो, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं अपने भाई को भी कम्पीट नहीं कर सकता हूँ, बट अगर हम लोग लवर नहीं हो सकते हैं तो एटलीस्ट हम लोग फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ बट मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। तो मिंजू बोलती है कि तुम मेरी केयर करना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा पास्ट पता भी है, क्या तुमने मुझे कभी समझा भी है। इंग बोलता है कि क्या है तुम्हारा पास्ट, मुझे बताओ, तो मुझे अभी बताओ क्या है तुम्हारा पास्ट, मैं जानना चाहता हूँ। तभी मिंजू बोलती है अचानक मुझे कुछ समझ आया और मुझे ये समझ आया कि इंसान अपनी चॉइसेस के लिए दूसरे की लाइफ को भी कुर्बान कर सकता है, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा का लाइफ कैसा है और क्या है, वो दूसरे को अपने बदले के लिए भी यूज कर सकता है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें ये दिखाया जाएगा कि जुवो को पता चल पाता है कि नहीं चल पाता है कि माइदाराची ने ही जीन को किडनैप किया था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।